तो लास्ट लेक्चर से कोई भी डाउट है, अभी तक क्वांटम नंबर किसी को कोई भी डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हो, बोलो किसी को भी कुछ पूछना हो तो, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। चलो ठीक है, नहीं डाउट है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग 2 रूल पढ़े थे, ध्यान है सब लोगों को, अबाउट प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। और शायद तुम लोग कुछ क्वेश्चन देके भी छोड़े थे क्या क्लास के लास्ट में, कल पिछले क्लास में सोचने के लिए कुछ बोले थे क्या, बोलो। नहीं था तो चलो फिर सही, नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, बस पूछ लिए गए कुछ वैसा हो तो। चलो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलो ये देखो क्या बोलता है, सब लोग ये लिख लो पहले कॉपी में और जस्ट सुनो पहले बात को। देखो ये क्या बोलता है, देखो एक बार जस्ट रिकॉल करें हम लोग जो हम लोग पढ़े थे पिछला दो, ताकि हम लोग लिंक बना पाए अच्छे से। अब बाउ प्रिंसिपल तुम्हें ये बताया था कि बहुत सारा सबसेल इलेक्ट्रॉन के सामने है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा सबसे पहले उस सबसेल में जाने को जिसका एनर्जी सबसे कम है। रीजन क्या होगा, कम एनर्जी में जाएगा वो ज्यादा स्टेबल अपने आप को महसूस करे, ठीक है, वो सबसेल के अंदर बताया था। फिर हुंड्स रूल क्या बताया था, सबसेल के अंदर बहुत सारा डब्बा है, हालांकि अब यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बना नहीं होगा, उसने एक्सप्लेन किया हम डायग्राम बना बना करके। सबसेल के अंदर बहुत सारा डब्बा है, जैसे एस में 1 डब्बा, पी में 3 डब्बा, डी में 5 डब्बा, एफ में 7 डब्बा। तो किसी एक सबसेल के अंदर जितना डब्बा है वो डब्बा सारे डब्बे का एनर्जी, ऑर्बिटल का एनर्जी, डब्बा हम बार बार बोल रहे हैं, एनर्जी सेम होता है, इसलिए इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उस डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में कैसे अरेंज होगा उसके लिए हम तो अलग अलग सबसेल में किसमें पहले जाएगा वो बताता है अब्बाऊ, और एक सबसेल के अंदर बहुत सारा ऑर्बिटल के अंदर कैसे अरेंज होगा इलेक्ट्रॉन उसके लिए हुंड्स रूल। तो वो बोलता था डब्बे के अंदर, एक ही सबसेल के अंदर जितना भी डब्बा है सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब सब में एक एक हो जाता है उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बचता है तो पेयरिंग होना शुरू होता है, और पेयरिंग अपोजिट स्पिन के साथ होता है, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। उसका रीजन इस प्रिंसिपल से मिल जाएगा तुम्हें कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेते हैं, अपोजिट स्पिन में क्यों लेते हैं, आज का जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे वहां से आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है वो सुनो, इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ये है, किसी भी एटम में, मान लो एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, कितना इलेक्ट्रॉन है उसके पास, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। तो यह क्या बोलता है कि 20 का 20 इलेक्ट्रॉन में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं हो सकता जिसका चारों क्वांटम नंबर सेम हो, मतलब नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों का चारों क्वांटम नंबर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए मैच नहीं कर सकता, 20 का 20 इलेक्ट्रॉन का अपना यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा, एड्रेस यूनिक होगा। कोई भी 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता जिसका एन भी मैच कर जाए, एल भी मैच कर जाए, एम भी मैच कर जाए, एस भी मैच कर जाए। एनएल मैच कर सकता है बट चारों क्वांटम नंबर में कोई ना कोई एक डिफरेंट हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोग क्या बोल रहे हैं हम? जी भाई। हाँ तो लिखो, इसका स्टेटमेंट लिख लो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही लिखा होता है मोस्टली एनसीईआरटी पे बुक्स वगैरह में, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, no 2 electrons in an atom can have, no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. तो यह जो तुम लाइन लिखे हो ना, इसका कंक्लूजन बहुत पावरफुल है, जितना सिंपल ये लाइन है इसका कंक्लूजन उतना ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन यहां से निकलता है। और वो कंक्लूजन ये है, यह जो तुम लिखे हो समझ लिए, इसका कंक्लूजन ये निकलता है, या इक्विवेलेंटली तुम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वैसे भी लिख सकते हो कि किसी एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन
नहीं हो सकता। यह पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट का कंक्लूजन है। सोचो और बताओ उसका कंक्लूजन कैसे है। कि मैं स्टेटमेंट दो को से लिख अगर लिया। ज्यादा हो जाएगा हाँ तो सबका क्वांटम सेम हो जाएगा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा एक डिब्बा में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हो ही रहा होगा, यही हो ही रहा होगा, यही हो ही रहा होगा। एक ऑर्बिटल में दो से अधिक लोग हैं ना, तो चारों क्वांटम नंबर मैच कर जाएगा, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। वो तुम्हें और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन बनाना हम बताएंगे आज, तब और अच्छे से तुम लिंक कर पाओगे, अगर अभी कोई लिंक नहीं कर पा रहा है तो। लिख लो फिलहाल के लिए इक्विवेलेंटली। इक्विवेलेंटली मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इक्विवेलेंटली ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंटली an orbital equivalently an orbital can accommodate a maximum of 2 electrons only, and they must have opposite spin। और ये भी कंक्लूजन निकलता है कि जो ऑर्बिटल के अंदर तुम 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, वो सेम स्पिन में भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेम स्पिन में भी लिया अगर ना, तो फिर चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन बताएंगे। फिलहाल लिख लो, ये कंक्लूजन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, और वो जो 2 होगा उसका स्पिन भी उल्टा होना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बिल्कुल लिंक नहीं कर पा रहे, हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन लिखना सिखाएंगे, अभी 10 मिनट बाद या 15 मिनट तुम लोग आसानी से इसको लिंक कर पाओगे। फिलहाल लिख लो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ही ये कंक्लूजन है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ ही होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकता, वो वायलेट हो जाएगा अगर तुम इसको नहीं लिखे तो। चलो ठीक है। यानी ये बोलना ये चाह रहा, सिंपल अगर डायग्राम बना के हम लिखना चाहें तो, जो भी हम लिखे कि एक डब्बा अगर कोई भी है, कोई भी ऑर्बिटल है मान लो, जैसे अगर मान लो हम 2p का बात करें, 2p के अंदर कितना डब्बा होगा बताओ मनीषा? भैया 3। हाँ तो 3 डब्बा बना दिए, ठीक है। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोल रहा कि किसी एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ होगा। तो हुन्स रूल से पहले सब में एक एक भेज दो, हुन्स रूल भी यूज कर रहे हैं। और पॉली बोलता है जब पेयरिंग करोगे तो अपोजिट में ही तुम्हें पेयरिंग करना पड़ेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, 2 ही ले सकते अधिक से अधिक, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ ही ले सकते। ठीक है, इसको और अच्छे से लिंक कर पाओगे, अगेन बोल रहे हैं कुछ देर बाद। लिखो क्विकली, और हम लोग अब सीधा मूव करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एसपीडीएफ पे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, केएलएमएन पे तुम लोग प्रैक्टिस करवा दिए थे, बेसिक जब पढ़ाए थे तब। अब एसपीडीएफ पे कैसे करते हैं, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल वाइज, जो भी बोल लो उसको, आज वही करने वाले हम लोग। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। किसी एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। वैसे बोलोगे अलग अलग एनर्जी लेवल में अरेंज कर दे रहे हैं, तो यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तुम लोग अभी ऑर्बिट में करते डिस्ट्रीब्यूट, अब हम लोग सब सेल में करेंगे। एसपीडीएफ क्या सब सेल है, सब सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और वापस से क्रॉस चेक भी करेंगे कि पहले जो लोग पढ़ते थे केएलएमएन वाला, उससे ये मैच कर रहा है।
करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। इसका फायदा ये एसपीडीएफ का, तुम 20 के बाहर भी लिख सकते हो, 30, 40, 50, 60 जहां तक लिखना हो वहां तक लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वो अलग बात है कि बीच में कुछ एक्सेप्शन आएगा तो वो तो केमिस्ट्री का ब्यूटी है, हम तो केमिस्ट्री का वो ब्यूटी बोलते हैं, ठीक है, तो वो अलग बात है, बट तुम लिख सकते हो। तो अब चलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने के लिए बहुत ईजी है, तुम्हें करना कुछ नहीं है। देखो इसको क्लियर करते हैं ड्राइंग को। हम लोग ऊपर एनर्जी, सब सेल का एनर्जी ऑर्डर लिखे थे, देखो तो यहाँ पे लिखे थे ना, इसी ऑर्डर में तुम्हें फिल करना है, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन, और इसमें एक डब्बा है तो कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2। डी में 3 डब्बा तो मैक्सिमम 6, डी में 5 डब्बा। तो इसको जस्ट यहाँ लिख देंगे एक बार, जस्ट क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग का ध्यान आ जाए, जिसको नहीं ध्यान हो। करना क्या वो देख लो, जब भी ऐसा आए पहले वो ऑर्डर फॉलो करना है, ऊपर में जो लिखे हुए थे कॉपी में तुम लोग होपफुली लिखे होगे अगर पिछला लेक्चर अटेंड किए थे तो, उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करना। और इसमें क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, एक डब्बा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी पी आए 3 डब्बा, 3 डब्बा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। एसपीडी और एफ तक, एफ बहुत कम ही आने वाला है, एफ तो हम लोग यूज नहीं करेंगे 30 तक में, डी बट फिर भी लिख लो। 5 डब्बा बनाना है, मैक्सिमम 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन। एफ की बात कर, एफ नहीं यूज करने वाला भी फिलहाल हम लोग जो करेंगे 20-30 तक उसमें, बट जस्ट लिख लो, लिखना है तो। एफ, एफ में 7 डब्बा और मैक्सिमम 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हें जस्ट ध्यान रखना, इतना ही सफिशियंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखने का। डायरेक्ट जो याद भी करवा दिया जाए 7-8 के बच्चे को भी, तो वो भी इसी लिख सकता है। और वो अलग बात है जो समझ में अच्छे से नहीं आएगा ऑर्बिटल क्या होता है, बट लिख सकता है एटलीस्ट। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, वो ऑर्डर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि सब लोग स्क्रीन पे दिखे तो ज्यादा लिंक कर पाओगे। चलो, ये है तुम्हारा एनर्जी ऑर्डर, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में फिल होना चाहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखना है, तो क्या होगा देखो, कितना इलेक्ट्रॉन के पास? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 1s में कितना, एस है ना पहला, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो ले ही सकता है वो हाइड्रोजन का। तो सिंपल लिख दो 1s, और पावर में लिखते हैं 1 को, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है, उस सबसे जस्ट नोटेशन है, ऊपर में लिखता है ऐसे कुछ। हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन खत्म। मान लो जस्ट हमको रैंडमली एग्जांपल लेते हैं, आप लोग खुद करते रहना। मैग्नीशियम का करना है, 12 होता है, तो 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें कितना जाएगा? मैक्सिमम 2। तो कैसे लिखेंगे? 1s पावर में 2। स्क्वायर मत बोलना, 1s2 ही बोला जाता है, 1s स्क्वायर नहीं बोलना है इसको, 1s2 बोलना है, क्योंकि स्क्वायर है नहीं, नोटेशन है 1s2। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। फिर उसके बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2p में, चूंकि ये p है तो p में 6 जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2p6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 पावर ऐड करते जाओ, जो भी लिखो, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास और बचा है मैग्नीशियम का, वो कहाँ चला जाएगा? 3s में, क्योंकि 3s में जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, तो यहाँ लिख दोगे 3s2। खत्म, ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिमिलरली मान लो कैल्शियम का लिखो सब लोग, क्योंकि किसी हम पूछ लेंगे, देख लेंगे फॉलो कर पा रहा सब लोग की नहीं। क्विकली सब लोग लिखो कैल्शियम का इसी ऑर्डर में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, कैल्शियम छोड़ो, कैल्शियम पोटासियम लिखो, पोटासियम का करो। सबको करना है, पहले बोल देते हैं, बहुत इजी है, एटलीस्ट लिखना बहुत इजी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन।
चलो मेरा उत्सव हो तुम बताओ, अगर लिख लिए तो उत्सव तुमको बताना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन, जस्ट एक बार पढ़ दो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या क्या है क्विकली, है कि नहीं वो है तो सर। बोलो उत्सव, कोई बोलो यार, कुछ लोग को पता नहीं, मतलब लड़की से भी ज्यादा शर्म लगता है मतलब बोलने में अनम्यूट करके। बोलो 1s2 2s2 2s2, 2p6 हाँ बिल्कुल सही है, 2p6 2p6 3s2 3p6, चलो 3s2, हाँ बिल्कुल सही है, 3p6 हाँ 3s2 3p6 4s1 हाँ 3p6 4 बिल्कुल सही, 3p6। शर्माने का नहीं, ठीक है, बोलने में, ठीक है ना। अब वैसे भी ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा तो शर्माओगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। चलो ठीक है, देखो चैट बॉक्स में लिख रहा, बोलने में उसको डर लग रहा है। चलो सही है, सही है, तुम्हारा भी सही है। चलो, तो ये पोटेशियम गॉगल टर्न कन्वेंशन तुम लोग लिखना सीख गए। तो अब ये जो लिखे हो ना, इसको हम जस्ट बोलते हैं, हम अपने लिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जब भी ये वर्ड बोलेंगे समझ जाना हम इसका बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक का ये नहीं है, बट हम ऐसा बोलते हैं सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसी इलेक्ट्रॉनिक तुम डब्बे में भी बदल सकते हो, डब्बा वाला इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे लिखेंगे, हमें तो बोला पोटेशियम का डब्बा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ, ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फील हुआ है। तो उसी के नीचे ड्रॉ कर रहे हैं हम, देख लो। चलो देखो क्या करेंगे, सिंपल है। 1s में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, डब्बा बनाना सब लोग को आता है। इसमें कितना डब्बा बनाना है, एक डब्बा, 2 इसमें एक डब्बा, पहले डब्बा बनाते हैं। तो हम इसका अगर डब्बा बनाएंगे तो एक डब्बा इसे बना दिए। चलो, फिर ये भी एसी है तो इसमें भी एक डब्बा, ये पी है, कितना डब्बा, 3 3 3 डब्बा, 1 2 3। थोड़ा गैप दे दे करके बनाना था हमको, चलो कोई नहीं, इसको हटाना पड़ेगा थोड़ा। तो समझ रहे होगे अब तो यार इतना, ठीक है, बट फिर भी चलो। फिर एस आया 3s, एक डब्बा, इसमें एक डब्बा, फिर पी आया 3 डब्बा, 1 2 3, ठीक है। चलो अब इसमें हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो देखो गौर से, सबसे पहला देखो तुम्हें ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन लिखते वक्त तुम कौन कौन सा रूल यूज कर रहे हो, सारा रूल यूज कर रहे हो। अब बाओ भी यूज कर रहे हो, हून्स भी यूज कर रहे हो, और पॉली को भी फॉलो कर रहे हो। समझाते हैं क्यों, जब तुम ये बोले कि 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s के बाद 2p जाएगा, ये ऑर्डर का मतलब ही होगा तुम बाओ यूज कर लिए, पहला बात। दूसरी बात, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे डब्बे के अंदर तो हून्स रूल फॉलो करेंगे, पहले कर लेते हैं। इसमें 2 है, एक ही डब्बा है, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा नीचे, बनाते चलो कॉपी में खुद से मैच कर लेना जस्ट एक बार। 2s में एक ऊपर एक नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p के अंदर कितना है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है ये ध्यान रखना, डायरेक्ट फिल मत करना, तुक्का में यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले सब में एक एक, एक इसमें, फिर एक इसमें, हून्स रूल। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा तो पेयरिंग स्टार्ट होगा अपोजिट सेंस में, अपोजिट सेंस में होगा क्यों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आज पढ़े। बना ला, तुम लोग समझ रहे हो यार, हम एरो बार अपवर्ड डाउनवर्ड कर लेना खुद से। चलो ये हो गया, फिर 3p में 6, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और उसके बाद चूंकि मेरे पास 3p में 6 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन बचा है इसीलिए पेयरिंग कर रहे हैं। चलो, और 4s में मात्र एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब
चलो यहाँ एक ही पे सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाले पहले ही बोल देते हैं, और तुम लोग को 30 तक करके कल लाना है। पहले सारा चीज एक्सप्लेन कर दे इस पे। ये पूरा हो गया, ड्रॉ कर लिए हम। ये जो नीचे हम ड्रॉ किए हैं उसको बोलेंगे हम, आपसे बोला करेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 9 10 में जो पढ़े थे उसको हम बोलेंगे सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s 2s के लिए उसको बोलेंगे सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और डब्बा बनाए तो बोलेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना तुम। तो 3 तरह का, इसका हम जस्ट नाम देंगे, अब से दिया करेंगे। ये जो लिखे हैं नीचे, ये हो गया तुम्हारा सबसेल वाइज 1s 2s, और नीचे वाले लिख लो ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये डब्बा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और के एलिमेंट जो तुम लोग पढ़े थे उसको बोलेंगे सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक, सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए, इसमें सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट किए, और फिर डब्बे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना। जैसे अगर हम 2p की बात करें तो 2p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो ही तुम 2p बोल रहे हो इसका मतलब 2 क्या बता रहा है उसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ध्यान रखना इस 2p के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, सब के लिए n का वैल्यू 2 होगा। तुमसे कभी कभी क्वेश्चन में आता है स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर लिखने के लिए n कितना, l कितना। तो 2p के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा सबका n 2 होगा, क्योंकि 2p के अंदर है सब। तो पीछे जो नंबर लिखा हुआ है 2, ये बता रहा है तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और चूंकि ये p के अंदर है तो p से क्या निकलेगा? l। l कितना होगा p के लिए? 1। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, पता है हुए थे पहले l इक्वल टू। और जो ही l 1 है इसका मतलब m का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? -1 से +1, -1 से +1। तो 3 डब्बा जो है ना, इन 3 डब्बे में किसी एक डब्बा में m का वैल्यू कितना होगा? -1। इस डब्बा के लिए मान लो -1 बोल दिए, तो बीच वाले डब्बा के लिए 0 बोल दो। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। m इक्वल टू 0 लिख लेना, m इक्वल टू 0। और तीसरे के लिए m इक्वल टू +1। तुम्हें इस लेवल पे भी एनालिसिस करने आना चाहिए। इक्वेशन यहाँ से ही बनता है, इसी के बना लो, उसके बाद फिर तुम्हें अंदर का कुछ पूछेगा। तो ध्यान रखो। और से अगर हम इस डब्बे का बात करें, फर्स्ट डब्बे का, होपफुली तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले डब्बे में अगर देखो तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 सब डब्बे के लिए, लेकिन डब्बे में डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले डब्बा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, दूसरे डब्बा में 0 है। क्योंकि बताए थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ही हम लोग ऑर्बिटल का आइडिया आया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। सारे ऑर्बिटल में सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का डिफरेंस है, n और l सेम है, 2 1 ही रहेगा, m सिर्फ चेंज होगा। अब फर्स्ट डब्बे में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n भी 2 होगा, l भी 1 होगा। क्योंकि पहले डब्बा में दोनों इलेक्ट्रॉन थे, m भी -1 होगा। तो n l m सेम हो गया। अगर तुम दोनों को सेम स्पिन में ले लिए पहले दूसरे को, तो क्लॉकवाइज के लिए कितना होता है? +1/2। और एक एंटी क्लॉकवाइज लो डाउनवर्ड, उसके लिए कितना हो जाएगा? -1। अगर दोनों को सेम स्पिन में ले लिए तो दोनों का हाफ हो जाएगा। तो भाई n भी सेम हो जाएगा, l भी सेम हो जाएगा, m भी सेम हो जाएगा, s भी सेम हो जाएगा, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायोलेट हो जाएगा। इसीलिए एक डब्बे के अंदर एक लेते हैं अपवर्ड तो दूसरा लेते हैं डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस में नहीं लेते हैं। अगर सेम सेंस में ले लिए स्पिन दोनों का, तो फिर n l m s चारों सेम हो जाएगा, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा और उसको अपोजिट स्पिन में ही होना होगा। तो अभी हम एक्सप्लेन ये किए अपोजिट स्पिन में ही होना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता डब्बे में, उसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले ये समझ लो, एक डब्बे में दोनों को अगर सेम ले लेते हैं तो गड़बड़ ये हो रहा है कि NLM तो सेम ऑलरेडी है ही, दोनों का S हो जाएगा +1/2 क्लॉकवाइज ले लोगे तो +1/2 तो चारों सेम हो जाएगा, चारों सेम हो गया मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है ही नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा।
अब एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, जस्ट समझ लो, 3 लेना नहीं है, बस जस्ट समझ लो। किसी एक ऑर्बिटल में मान लो एक डब्बा है, हम 2p6 को ही वापस से बनाते हैं, जस्ट यहाँ पे 2p6 को वापस से बनाते हैं। मान लो कोई बोला 2p6 में मेरे पास 3 ऑर्बिटल है, सब लोगों को पता है 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 ऑर्बिटल। वो बोला कि भाई हम क्या करें, एक ही डब में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और फिर इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 3 का देते हैं पहले। तो हम बोलेंगे ठीक है 3 ले लो एक में। अब यहाँ पे 3 वो इलेक्ट्रॉन पहले डब्बे में भरेगा तो कैसे कैसे भर सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बोलेगा, हम तीनों को कर दे क्लॉकवाइज। जस्ट अभी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, सही गलत को नहीं देख रहे हैं। कोई बोलेगा हमको मन कर रहा है 2 क्लॉकवाइज कर देते हैं और 1 एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, बोलेंगे ठीक है करो। सारे केस में पॉली एक्सक्लूजन वायलेट होगा, देखना चेक करना तुम जस्ट। कोई बोलेगा एक ऊपर ले लिए, एक नीचे ले लेते हैं और फिर एक ऊपर ले लेते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं हम ऐसा करते हैं 2 को नीचे को, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, तुम लोग करके देखना, जस्ट 2 हम लिए अभी। तुम यही बोल सकते हो तीनों का तीनों नीचे ले एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इन 2 पे देखो गड़बड़ क्या हो रहा है। और तुमसे हम पूछे इस डब्बे में जो भी इलेक्ट्रॉन्स के एन का वैल्यू कितना है, बताओ मनीषा, इसके लिए एन का वैल्यू कितना है। चूंकि 2p6 में है एन तो 2 ही होगा, और चूंकि ये p में है तो एल कितना होगा 1 होगा, और एल 1 होगा तो m -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है। इसके लिए होगा m का वैल्यू -1 0 लगातार 0 और ये 1। ये किसका वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। इस डब्बे में जो भी इलेक्ट्रॉन तीनों होगा सब के लिए m का वैल्यू कितना होगा -1। और तुम जब तीनों को ले लिए भाई क्लॉकवाइज, तो तीनों के लिए इसका वैल्यू कितना हो गया +1/2। एस भी सेम कर दिए, एनएलएमएस चारों सेम हो जाएगा। बट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। चारों सेम नहीं हो सकता। सेम अगर इसमें होगा तो हम बोलेंगे भाई तुम इसके लिए सेम कर दिए, क्लॉकवाइज कर दिए, तो प्लस हाफ गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो। तो कोई भी ओरिएंटेशन लोगे 2 से ज्यादा का, हर जगह पॉली एक्सक्लूजन वायोलेट हो रहा होगा। तो इसीलिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट का यह कंक्लूजन है, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और वो भी अपोजिट स्पिन के ही साथ होना होगा। जो सेम स्पिन ले लिए तो इस दोनों का सेम हो जाएगा। वो फुली समझ गए होगे, ठीक है। तो ये कभी कभी आता है, पता नहीं अब तो नहीं आए हुआ है क्वेश्चन स्टाफ का, यह स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, या किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोला जाता है। ऑप्शन में हुन्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन, अब्बा वगैरह वगैरह लिखा रहेगा। तो यह स्टेटमेंट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कंक्लूजन है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक डब्बे में हो सकता है, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। लिख लो जस्ट इसको, लिखना है तो अपने लैंग्वेज में लिख लो जो भी लिखना है, ठीक है। दो से अधिक लेने प्रॉब्लम क्या आएगा, तो चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन का सेम हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। लिखो क्विकली, और एक चीज और बताएंगे और फिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन भी क्लोज हो जाएगा, फिर तुम लोग का आज होमवर्क रहेगा। और कुछ बात हम बोलते हैं बीच में, तुमको लगता है कि सही में जेन्युइन पॉइंट है तो खुद से नोट कर लिया करो, ये चीज अब आदत में डालो, ठीक है। यही नहीं, कहीं भी जाओगे पढ़ने जाओ तुमको डालना होगा कि सारा चीज टीचर बोल के लिखवा नहीं, कुछ वो बोल देता है फ्लो में, अच्छा पॉइंट होता है, ठीक है, और वो लिखवाता नहीं, तो तुमको ध्यान देना चाहिए। कोई पॉइंट ऐसा लगता है क्विकली लिख लिया करो, जैसे भी छोटे में ही बस लिख लिया करो अपने नोट्स में, तो बहुत हेल्पफुल होता है। बाद में एटलीस्ट तुमको समझ में आएगा इस चीज का कितना इंपॉर्टेंस होता है। और वहां पे तुम लोग लिखो कंक्लूजन, पॉलीज लगा कि मैक्सिमम 2 हो सकता है, वहां पे जस्ट रीजन करके लिख लो, जो मैं बोले खुद से भी लिख लो, जैसे लिखना है खुद के लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना हो। फाइनली तुमको समझ में आना चाहिए, बाद में देखो नोट से तुम समझ में है क्या आखिर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मतलब क्वांटम नंबर चारों सेम हो जा रहा है। यह डायग्राम जस्ट बना सकते हो और लिख सकते हो कि एस बी सब के लिए क्या हो गया, प्लस हाफ हो गया, क्योंकि सब अब क्लॉकवाइज है, तो एस बी प्लस हाफ हो गया, तो चारों मैच कर गया, चारों मैच कर गया तो पॉलीज के अगेंस्ट हो गया। चारों मैच नहीं करना चाहिए एज पर पॉलीज प्रिंसिपल।
क्विकली लिखो और एक पॉइंट हमको और बताना है। मैं लिख ली। लिख लिए बाकी लोग? जी भैया हो गया। चलो ठीक है। अब जो पॉइंट होता है वो सिंपल पॉइंट है। दो वर्ड यूज होता है, एक होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डब्बे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर में है उसको बोलेंगे वो पेयर्ड हो चुका, और जो अनपेयर्ड है वो जैसे देखो यहाँ इसमें देखो सारे डब्बे में दो दो इलेक्ट्रॉन है, एकमात्र डब्बा ऐसा 4s1 जहाँ पे तुम्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो बोलेंगे यह इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लिख लो, डब्बे में जहां पे एक लौता इलेक्ट्रॉन मिले बोल दो उसको अनपेयर्ड। डायरेक्ट ये सभी क्वेश्चन आए हुए आपके समय तो इतना क्वेश्चन नहीं आता, पहले आया हुआ है कि क्या पोटासियम के एटम में द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पोटासियम एटम इज या इन पोटासियम इज इक्वल टू 1 2 3 4। कितना इलेक्ट्रॉन है जो इसमें अनपेयर्ड है पोटासियम में? देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन का क्वेश्चन वो होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अनपेयर्ड है तो ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 2 3 4, 1 पे टिक लगा दोगे। तो ये सब क्वेश्चन बनता है क्वांटम नंबर से, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वगैरह, और ये तुमको पता होगा तो तुमको हेल्पफुल होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके चैप्टर है, वहां पे भी हेल्पफुल होगा ये सब कॉन्सेप्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो किसी ऑर्बिटल में मुझसे किसी ऑर्बिटल में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि नहीं? एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, तो तुम दो पेयर्ड भी कर दिए, एक अनपेयर्ड भी, तीन इलेक्ट्रॉन तुम लेना चाह रहे हो क्या? नहीं हो सकता। एक ऑर्बिटल में या तो एक होगा या दो होगा, दो होगा तो पेयर्ड होगा और एक होगा तो अनपेयर्ड होगा। हाँ ऐसा सीन हो सकता है, अगर तुम बात करना चाह रहे हो वैसा कुछ तो जस्ट देख लो। हालांकि इसमें हम सारा वेराइटी का क्वेश्चन बचेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? सारा वेराइटी इसका क्वेश्चन करने में टाइम तुम्हें नहीं लगेगा, देखो टिक लगाते जाओ, अगर समझे हुए तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसका। चलो देखो, जैसे अगर तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो तो ऐसा हो, मान लो हम तुमसे बोले ये, जैसे मान लो ये 2p है, ठीक है, 2p4 है मान लो, सेकंड एक सेकंड को 2p4, ये 2p4 का कन्फिगरेशन में करना है तो कैसे करोगे? 1 2 3 और चौथा कहाँ आएगा? यहाँ पे अपोजिट के साथ। कितना इसमें अनपेयर्ड है? 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 हो जाएगा बस। ये दोनों इकलौता है, ये पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत क्रूशियल होता है, इसका रीजन बताएंगे। इसके कारण ही कोई मटेरियल मैग्नेटिक होता है, कोई नॉन मैग्नेटिक होता है, इसके कारण ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से। पेयर्ड होने से क्या होता है ना कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा क्लॉकवाइज का, हालांकि थोड़ा फिजिक्स पर उतर से समझ में आएगा, दूसरे का डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगा, वो दोनों वेक्टर को कैंसिल कर देगा। बट जब अनपेयर्ड होता है तो उसी के कारण कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक होता है, कोई चीज मैग्नेटिक है समझ जाओ, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें उसी के कारण है। एक रीजन ये भी है मैग्नेटिक होने का किसी मटेरियल का। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन हैव मैग्नेटिक बिहेवियर? ऑप्शन में मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, सब का इलेक्ट्रॉन कन्वर्जन करो, देखो किसी में अनपेयर्ड है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो बोलने का तरीका अलग अलग होगा, क्वेश्चन जब हम भेजेंगे तो उनको पता चल जाएगा। इसी चीज को घुमा घुमा के कहीं पूछ लेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो कभी घुमा के बोलेगा मैग्नेटिक बिहेवियर किसके पास होगा, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो, ये पॉइंट लिखना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर होगा थोड़ा बहुत। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर उसमें होगा, ये भी है। किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो उसमें ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इन जनरल। हालांकि केमिस्ट्री में तो बहुत सारा चीज कभी कभी ये कर देता है, ठीक है, बट इन जनरल ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का डिस्कशन हो जाता है खत्म, ठीक है, ध्यान रखना, खत्म हो जाता है। ध्यान तुम लोग याद रखना, जब ये बनाना तो होमवर्क तुम लोग का ये है 1 से लेकर 30 तक, हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का के एलिमेंट भी छोड़ दो, अभी वो नहीं करना है तुमको, ये करना है
SPDF यानी ये वाला और डब्बा वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करके, ठीक है, और आज रात तक ग्रुप में शेयर करते हैं सब लोग अपना अपना बना करके, ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन और ये तुम्हारा ऑर्बिटल वाइज, और नीचे ये भी लिखना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, ये उसका SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन है, ये ऑर्बिटल वाला EC है, और फिर नीचे उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में लिखा होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तो 0 लिख देना। ये 3 काम करके लिखना। और दूसरी बात, इसके नीचे डब्बा के नीचे M का वैल्यू शो करना है। यहाँ पे M का वैल्यू क्या है, जैसे मान लो अगर 3s का बात करें तो यहाँ पे M का वैल्यू कितना है, डब्बे के नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना। लिख लो, बाद में भूल जाना तुम लोग, ठीक है। इतना करके तुम लोग को ग्रुप में शेयर करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पे मैग्नेटिक पावर डिपेंड होगा कि नहीं? हाँ तो बोले ना, बिल्कुल डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा उसमें। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, तो जिसका ज्यादा है उसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्डर पे क्वेश्चन आया हुआ 4 एलिमेंट दे, तब बोलेगा किसके पास सबसे ज्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर है, मतलब ये पूछना चाह रहा चारों का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो किसमें सबसे ज्यादा है। तो अगेन वो क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का ही होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते हो पता चल जाएगा। इजी होता है क्वेश्चन अगर समझ लिए हुए हो इस टॉपिक को। तो कंसेप्चुअल टॉपिक है, हमको अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा याद करना नहीं होता, सारा क्वेश्चन जनरल लॉजिक से बन जाता जी है। एक क्वेश्चन समझ लो, एक क्वेश्चन तुमको, ठीक है ना, एक क्वेश्चन एटलीस्ट देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री के पेपर में तुमको। इस पे एक क्वेश्चन मिनिमम मिल ही जाता है, ठीक है। हाँ डायरेक्ट नहीं पूछे बट मिला के तो पूछ ही लेता है ज्यादातर, कोऑर्डिनेशन को मिला के इसके साथ क्वांटम के साथ मिला के क्वेश्चन पूछेगा। 12th का चैप्टर 11th का चैप्टर मिला के और क्वेश्चन फ्रेम कर। तो मीटिंग एंड होने वाला, हम वापस से लिंक जनरेट करेंगे, ठीक है। 2-4 मिनट जस्ट कुछ तुम लोग को ये करना हो तो कर लेंगे और फिर क्लास एंड करेंगे आज का।